किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में प्रियाक्सर या प्रियाक्सर, कौन सा वाला सर यार, पढ़ाने वाला सर या प्रियाक्सर? कंपनी ने नाम ही ऐसा रखा कि मैं कंफ्यूज हो गया। प्रियाक्सर के बारे में हम बात करेंगे। प्रियाक्सर एक फंगिसाइड है जो सोयाबीन की फसल के किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। पहली पसंद क्यों बना हुआ है, इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और डिटेल इस पर बात करेंगे। फैक्ट से बात करेंगे, बिना किसी फेंका फाकी के। नो फेंका फाकी, ओनली फैक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों किसानों की पहली पसंद बना हुआ है प्रियाक्सर, किन बीमारी पे ये काम करता है, करता भी है या नहीं, ये वैसे ही सिर्फ मार्केट में चल रहा है भेड़ चाल की तरह। सोयाबीन में इसका डोज क्या है, सोयाबीन में इसे कब रखना चाहिए, इसके प्रति एकड़ लागत क्या होगी, और साथ ही हम बात करेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मतलब अंत में। यार अंत तक तो आप देखते नहीं हो, लेकिन खास बात हम अंत में ही करेंगे। खास बात ये है कि किसानों का फीडबैक, किसानों की इसके बारे में क्या राय है, क्या उनको इससे फायदा हुआ या सिर्फ मार्केट में एक हवाबाजी है। प्रियाक्सर क्या है यार, इसका सही नाम है प्रियाक्सर। प्रियाक्सर के बारे में बात करेंगे। स्वागत है किसान भाइयों आपका, स्वागत है किसान भाइयों और बहनों आपका मेरे चैनल, सॉरी यार, आपका और हमारा सब किसानों का चैनल किसान भारत की जान पर। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय जवान जय किसान भूल जाता हूँ यार, देसी घी नहीं मिलता है, थोड़ी भूलने की आदत बनी हुई, तो आप हमेशा हमें याद करा दिया करें कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो किसान भाइयों, दिल थाम कर रखिए, दिल मत थामिए, मोबाइल थाम लीजिए तो अच्छा रहेगा। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाइप करना ना भूले, और अपना थोड़ा सा कुछ कमेंट में लिख भी दिया करो कि यार कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा या नहीं लगा, इसमें क्या सुधार किया जाए। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। किसान भाइयों, पहले हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं प्रियाक्सर फंगिसाइड, फिर प्रियाक्सर क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है, ठीक है, कौन सा इसमें टेक्निकल है। तो किसान भाइयों, प्रियाक्सर जो कि एक फंगिसाइड है, BASF कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसा कि आप जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते हो तो मैंने बता दिया। इसमें 2 टेक्निकल का यूज किया गया है। पहला टेक्निकल इसमें फ्लक्सापाइरोसेट 167 ग्राम GL का मतलब हम बाद में देखेंगे, और दूसरा टेक्निकल इसमें पायरोक्लोस्ट्रोबिन 333 GL। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि GL का मतलब क्या है। GL का मतलब ये है कि 167 GL मतलब 167 ग्राम, जो फ्लोक्सापाइरोक्सेट 167 ग्राम 1 लीटर दवाई बनाने में इसे यूज किया गया है। इसी प्रकार पायरोक्लोस्ट्रोबिन 1 लीटर बनाने में 333 ग्राम का यूज किया गया है। बाकी का जो मटेरियल है वो वेस्टेज नहीं कह सकते हैं, ऐसा मटेरियल जो इसको ज्यादा समय तक रख सके, संरक्षित कर सके। ठीक है, आ गई बात समझ में? वैसे ये समझने वाली बात, और आप समझदार हैं तो समझ में आई गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसका वर्क, कार्य करने का तरीका। हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, इसी प्रकार दवाइयों का कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इस फंगिसाइड में एक विशेष प्रकार की तकनीक का यूज किया गया है, जिसका नाम इस तकनीक को कंपनी ने दिया है क्या? अच्छा बताता हूँ यार, जेनियम तकनीक क्या है? साला यार हर चीज समझाना पड़ रहा है। ठीक है समझाते हैं। जेनियम तकनीक ऐसी तकनीक है जो रोग को कम करती है और साथ ही साथ फसलों को तनाव मुक्त करती है। तो ये बात समझने लायक ही है यार, ये कोई नई तकनीक नहीं है। रोग अपने आप कम होगा तो तनाव मुक्त अपने आप इंसान हो या फसल हो ही जाएगा, तो कोई नई बात इसमें नहीं है तकनीक में। कहा जाए तो ये कुछ वैसी तकनीक है जैसे कि नई गाड़ी में पुराना इंजन। ठीक है, जस लो परिचय हो गया। अब कर लेते हैं कुछ खास बात। तो खास बात इसमें ये है कि ये किन किन बीमारियों पर काम करता है, फंगस जनित होने वाली किन किन बीमारियों पे काम करेगा। कंपनी तरफ से कुछ बीमारियां बताई गई है, वो भी देख लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पत्तियों पर पाउडर की तरह कुछ धब्बे बनते हैं, उसमें ऐसा लगता है दूर से कि कुछ पाउडर चिपक रहा हो, तो ये पाउडर मिल्ड्यू पे काम करेगा। फिर ऐसे से ये पूरी पत्ती खराब होती है और सड़ने लग जाती है। तो पत्तियों में भोजन स्टोर होता है, इसलिए पत्तियों को सुरक्षित करना किसानों का दायित्व होता है। ठीक है, दूसरी बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। अच्छा, डाउनी मिल्ड्यू, इसकी पहचान कैसे करें? वैसे स्किन पर हम लगा ही देंगे, फिर भी क्योंकि सिराओं के बीच में थोड़ा हल्का हल्का पीला भूरा रंग का धब्बा बन जाता है, फिर वो फैलते जाते हैं और पूरी पत्ती को सुखाकर वो नष्ट कर देते हैं। ये होता है डाउनी मिल्ड्यू। रस्ट
तीसरी बीमारी का नाम है रस्ट। पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी धब्बे गोल गोल आपने देखा होगा, जैसे कि अगरबत्ती से जलाया गया हो। इस तरह से पूरी पत्ती पे छोटे छोटे जगह जगह धब्बे बन जाते हैं और फिर अंत में पूरी पत्ती ही समाप्त हो जाती है और तने तक वो बीमारी पहुंच जाती है, फलियों तक भी वो बीमारी पहुंच जाती है। तो रस्ट को भी ये कंट्रोल करता है। एंथ्रेक्स नोज, सोयाबीन की ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है, एंथ्रेक्स नोज। इसमें जैसे कि आप वीडियो में तो देख ही रहे होंगे, मैं भी बताता हूँ, पत्तियों के नीचे सिराओं में काली काली लकीरें, सिराएं काली हो जाती है। कुल मिलाकर बात ये, फलियां में भी काली काली लकीरें आ जाती है, तने में भी काली काली लकीरें आ जाती है जब बीमारी बढ़ जाती है और फिर ऐसे करके पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रेक्स नोज। एंथ्रेक्स नोज, क्या नाम है यार, अंग्रेजों ने सब नाम रखे। इंडियन अगर ये नाम रखते तो क्या रखते? महाकाली, गौरी, चंडी, ऐसे कुछ नाम होते हैं ना। लीफ स्पॉट मतलब ये भी बीमारी ऐसी कि पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और पीला होके पौधे से गिरने लग जाते हैं। तो अक्सर ये जो बीमारियां हैं देखने को मिल रही है, इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमने कुछ टिप्स आपको बताए, कोशिश की है कि किस तरह से इसे पहचान किया जाए। अब सभी बीमारियों का अंत में पहचान ये है कि पत्तियां हल्की हल्की, पत्तियों में थोड़ा थोड़ा धब्बा रहेगा और पीली होकर वो गिरने रहेगी। तो समझ लीजिए कि इनमें से कोई बीमारी है। ज्यादा हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन है यार, हर पत्ती में धब्बा, हर पत्ती में वो कलर कैसा है, क्या करना है यार, कैसा भी कलर हो पत्ती में धब्बा होना चाहिए और पत्ती गिरनी चाहिए, मतलब समझ लो कि आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई बीमारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात वैसे समझने योग्य है। आज मुझे ज्यादा घी खाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। अगला टॉपिक जो होने वाला है, सोयाबीन की फसल में इसका हम डोज कितना लें, डोज प्रति एकड़। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में इसका डोज है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको डोज रखना है। आप एक एकड़ में कितना पंप लगाते हो ये मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं अलग लगाता हूँ, कोई दूसरा भाई अलग लगाएगा, कुछ ज्यादा कुछ कम। इसलिए एक एकड़ में आपको, एक पंप में आपको कितनी दवाई डालनी है वो इस हिसाब से आप डिवाइडेड कर लें कि आप एक एकड़ में कितनी पंप लगाने वाले हो। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज कंप्लीट रहेगा। फिर भी ये आपके ऊपर है कि आप कितने पंप एक एकड़ में लगाते हो, उस हिसाब से 120 ml का डोज आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इतना तो सभी कर सकते हैं यार, आसान सा गणित है। एक एकड़ में इसका आपको 120 ml कितने रुपए में मार्केट में मिल सकता है? तो ये 900 से 1000 के बीच में आपको 120 ml मिल जाएगा। महंगा है लेकिन काम भी करता है। किसान भाई कहते हैं यार मैंने आज तक इसे नहीं डाला है, सच बताऊं तो, लेकिन किसान भाइयों का फीडबैक लिया है तो उन्होंने कहा है कि काम करता है, तो मैं मान लेता हूँ। किसान भाइयों, अब खास बात ये है कि क्या खास बात कौन सी आ गई यार, सब नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल बात ये है कि किन किन कीटनाशकों को, किन किन कीटनाशक, किन किन फंगीसाइड, किन किन टॉनिक, किन किन एनपीके के साथ मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो किसान भाई, मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ और न ही मैं कोई बायोलॉजिस्ट हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक सामान्य भाषा में कि जब भी आपको 2 या 2 से अधिक दवाई मिलाकर स्प्रे करना हो तो पहले आपको क्या करना है कि उनका टेस्ट करना है कि ये दवाई मिलाने योग्य है या नहीं। इसके लिए लीजिए आप क्या, 1 लीटर पानी ले लीजिए, आधा लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 2-2 4-4 बूंद डाल के सभी दवाइयों को मिक्स करके थोड़ा हिला दीजिए और रख दीजिए। रखना आपको 10 से 15 मिनट तक रख देना है और रख के फिर आपको चेक करना है उस घोल को कि उस घोल में कहीं घोल मटमेला तो नहीं हो गया, जैसे अलग प्रकार का कहीं रंग तो नहीं बन गया उसका, सफेद से दूसरा प्रकार का, या फिर वो घोल गर्म तो नहीं हुआ है, या फिर घोल फटा तो नहीं है। ये चेक कर लीजिए। अगर इनमें से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इसका मतलब ये है कि ये दवाई मिलाकर डालने योग्य नहीं है, तो फिर आप इसे मिलाकर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि कौन सा आपको मिलाना चाहिए और कौन सा नहीं मिलाना चाहिए, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली और महत्वपूर्ण बात होने वाली है किसान भाइयों। वैसे मैं कह चुका हूँ यार कि महत्वपूर्ण नहीं, सभी सामान्य बात है। तो सामान्य बात ये है कि फीडबैक, किसानों का फीडबैक हम जानेंगे। किसान इसके बारे में क्या कहते हैं। पहली बात, किसान भाई कहते हैं कि ये काम करता है। काम कैसे करता है, क्वेश्चन बनता है ना, काम कैसे करता है। तो पहला उनका क्वेश्चन है कि ये फसल अवधि, जितने दिन की अवधि, उसके पहले ये फसल को नहीं आने देता है, मतलब सूखने नहीं देता है। लंबे
समय तक ये सोयाबीन जब तक आती है, कटने योग्य रहती है, जब तक फली बनती है, फली में दाना भरता है, तब तक ये उसे हरा बनाकर रखता है। और अब एक खास बात ये है कि इस सोयाबीन में हमें स्प्रे कब करना चाहिए। तो अक्सर किसान भाई, ज्यादातर किसान भाइयों का कहना है कि सोयाबीन की जो लास्ट अवस्था होती है, मतलब लास्ट स्प्रे 60 दिन के बाद जब फलियां बन जाती है, उस समय इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये इसका 100% रिजल्ट देता है। तो वो ये मेरा कहना नहीं है, ये किसानों का कहना है। और ये बात सही भी है कि अगर आपने फली आते टाइम से, जैसे ही फलियां बनने लगे 60 दिन के आसपास, तब इसे तीसरे स्प्रे में, मतलब लास्ट स्प्रे में ज्यादातर किसान भाई काम कर देते हैं। तो इस समय क्या होती है कि जैसे जैसे फलियों में दाना बनता रहता है, इस समय कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो ये उस बीमारी को रोक के रखता है ताकि सोयाबीन में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो और सोयाबीन की अच्छी उपज देने में ये सहायक होता है, ऐसा किसान भाइयों का मानना है। किसान भाइयों, वैसे मेरे हिसाब से प्रियाक्सर के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी रह नहीं गई है जो हमें देनी चाहिए थी। अगर रह गई हो तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि सारी जानकारी इसमें इंक्लूड करूं और आपको दूं। किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।